हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले ग्राम-स्मिथ प्रोसेस की। ग्राम-स्मिथ प्रोसेस क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। तो आ जाइए। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या पता आपके माइंड में भी आता हो। हाउ कैन वी मेक एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस? मेरे को क्या बनाना है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फ्रॉम एनी सेट दैट फॉर्म ए बेसिस। यानी एक मेरे पास एक बेसिस का सेट है, उससे मेरे को क्या बनाना है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो वो कैसे बनाते हैं, वो सीखने के लिए अपन क्या किसका यूज में लेते हैं? ग्राम स्मिथ प्रोसेस का। आपको ग्राम स्मिथ प्रोसेस का यूज समझ में आ गया होगा कि किसी बेसिस से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे बनाते हैं। ये रोल होता है ग्राम स्मिथ प्रोसेस का। मैंने एक वी सब स्पेस लिया, राइट। इसमें मेरे पास वेक्टर है v1 v2 अप टू vn वेक्टर। ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। दीज वेक्टर दीज वेक्टर्स सर्व एज ए दिस वेक्टर सर्व एज ए बेसिस ऑफ v एंड नॉट नेसेसरीली ऑर्थोगोनल। ये जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल हो ही, राइट। अब ग्राम स्मिथ प्रोसेस क्या करेगी? v1 v2 अप टू vn को वेक्टर को लेगी और उसमें क्या करेगी? इसको u1 u2 अप टू un में कन्वर्ट कर देगी। इनिशियली मेरे पास क्या है? बेसिस है, राइट। अब इधर जाने के पास मेरे पास क्या आ जाएगा? ये ऑर्थोगोनल। क्या आ जाएगा मेरे पास? ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ v। अभी ये इनिशियल मेरे पास क्या आया? ये ध्यान रखना, इनिशियली मेरे पास क्या आया? ऑर्थोगोनल बेसिस। लेकिन अगर आप ऑर्थो नॉर्मल निकालना है, आपको क्या निकालना है? ऑर्थो नॉर्मल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्थोगोनल बेसिस और सॉरी ऑर्थोगोनल बेसिस डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस, राइट। इनिशियली आपको क्या मिलेगा? ये ध्यान रखना, मैं आपको आगे जो फॉर्मूला बताऊंगा उससे इनिशियली आपको क्या मिलेगा? ऑर्थोगोनल मिलेगा, राइट। और अगर ऑर्थोगोनल से आपको ऑर्थोनॉर्मल चेंज करना है तो आपको उसके नॉर्म से डिवाइड करना कंपलसरी होता है, राइट। तो चलिए आगे अपन फॉर्मूला देखते हैं। पहले मैंने लिया कि मेरे को u1 वेक्टर निकालना है। मेरा हो गया u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर। अब सेकंड नंबर मेरे पास आता है u2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ v2 वेक्टर u1 वेक्टर अपॉन में नॉर्म ऑफ u1 वेक्टर का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय u1 वेक्टर। और थर्ड नंबर मेरे पास आता है u3 वेक्टर and that is equal to v3 minus inner product space of v3 u1 norm of u1 का स्क्वायर एंड u1 माइनस inner product space of v3 u2 वेक्टर एंड नॉर्म ऑफ u2 वेक्टर का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय u2 वेक्टर। अब जनरलाइज करते चलो इस फॉर्मूले को अपन। तो जनरलाइज करके मेरे पास आ गया u ऑफ k यानी यू के वेक्टर इज इक्वल टू वी के वेक्टर माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू k माइनस 1 आई टू k माइनस 1 इन ए प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वी के यू आई, राइट। और नीचे क्या आएगा? नॉर्म ऑफ यू आई का स्क्वायर एंड यू आई का वेक्टर से मल्टीप्लाई, राइट। इनिशियली आप ये चीज देखते हो कि मेरे पास u1 वेक्टर तो इसमें कंपोनेंट कितना? एक। इसमें कितनी टर्म है? इसमें मेरे पास दो टर्म है। इसमें मेरे पास कितनी टर्म है? इसमें मेरे पास तीन टर्म है। अगर आप uk निकालोगे तो uk में कितनी टर्म आएगी? k टर्म आएगी। अब ये जो मेरे पास जितने वेक्टर है ना, ये मेरे पास जितने वेक्टर है वो मेरे पास सारे क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये मेरे पास सारे कौन से वेक्टर है? ऑर्थोगोनल वेक्टर है, राइट। अगर अब आपको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालनी है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है?
if we want an orthonormal basis, we can divide each vector by its लेंथ का मतलब उसके मैग्नीट्यूड या नॉर्म से है। ठीक है, लेंथ बोल दो या फिर उसका नॉर्म बोल दो, राइट। और ये नॉर्म ऑफ लेंथ आपको निकालना आता है, ये मैं मान के चलता हूँ। और ये जो लिखा है ना इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? इनर प्रोडक्ट क्या होता है मेरा? इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है मेरा? बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट। सो ये जो मेरे पास है ना, ये जो आपको दो लेस देन और ग्रेटर देन के ये एरो दिख रहे हैं, ये मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट है, यानी v3 का v1 के साथ डॉट, v2 का u1 के साथ डॉट एंड uk का ui के साथ डॉट, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर मिलेगा आपको इनिशियली। अगर आपको ऑर्थो नॉर्मल बनाना है तो उसके लेंथ से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, राइट। सो अब क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे को भाई ग्राम स्मिथ प्रोसेस लगानी है और मेरे पास दो वेक्टर, इसको मैंने माना v1 वेक्टर, इसको मैंने माना v2 वेक्टर। तो इनिशियली मेरा u1 वेक्टर क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू v1 वेक्टर एंड सो u1 वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 2 1, राइट। अब ये जो आ गया ये मेरे पास क्या है? ऑर्थोगोनल, राइट। अब मेरे को क्या बनाना है? इसको ऑर्थो नॉर्मल। सो मैं इसके नॉर्म से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 बाई, इसके नॉर्म से डिवाइड कर दो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3, और ये हो गया मेरे पास 2 2 1। अब ये जो मेरे पास है वो क्या है मेरे पास? ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, राइट। अब u2 निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? v2 वेक्टर माइनस v2 और u1 का इनर प्रोडक्ट और u1 का स्क्वायर एंड u1 वेक्टर। अब इधर आपको u1 कौन सा लेना है? ऑर्थोगोनल वाला लेना है। u1 कौन सा लेना है? ऑर्थोगोनल वाला। सो ये हो गया मेरे पास 115 माइनस, अब इन दोनों का आप डॉट कराओ, इन दोनों का आप डॉट करा दीजिए, आपके पास क्या जाएगा? 2 + 2 + 5, राइट। 2 + 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। और इसका मेरे पास नॉर्म का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसका नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9। और u1 वेक्टर मेरे पास कितना है? u1 वेक्टर कितना है? 2 2 1, तो दैट इज इक्वल टू -1 एंड 4, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया? u2 वेक्टर। सो ये मेरे पास क्या आया? ऑर्थोगोनल आया। अब मेरे को u2 वेक्टर क्या निकालना है? ऑर्थो किसमें निकालना है? ऑर्थो नॉर्मल में। तो मैं इसको इसके नॉर्म से डिवाइड कर दूं, मेरे पास ये आ जाएगा √1/√18 √1/√18 -1 एंड 4। सो मेरे पास बेसिस क्या आ गई? u1 वेक्टर और u2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? सो ये हो गया मेरे पास क्या है? u1 वेक्टर क्या है? 2 2 1। सो ये हो गया 2 2 1, राइट। एंड ये हो गया मेरे पास, और इधर नीचे क्या था? 1/3, इधर 1/√18, और ये हो गया -1 और 4, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास बेसिस आ गई, राइट। सो ये मेरे पास आ गई ऑर्थोगोनल बेसिस। अब ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखने वाली थी कि इनिशियली मेरे पास क्या आएगा? ऑर्थोगोनल आएगा। ये चीज आप भी ध्यान रखना। आप फिर बोल रहे हो ऑर्थोगोनल आएगा, ऑर्थो नॉर्मल के लिए आपको उसके नॉर्म से डिवाइड करना कंपलसरी होता है, ठीक है। सो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टू। ये कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।